हाय फ्रेंड्स, क्लास 10 साइंस के VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने के बाद आज हम लेकर के आए हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट संभावित सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जिसको आपको हर हाल में देखना चाहिए। ये प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और उम्मीद करते हैं कि इससे संबंधित क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है, जल की अनुपस्थिति में अम्ल का जो व्यवहार होता है वो अम्लीय क्यों नहीं होता है। तो हम जानते हैं कि जल की उपस्थिति में ही अम्ल बनता है और अम्लों के अणुओं से जब H आयन का पृथक्करण जल की अनुपस्थिति में नहीं हो पाता है। जैसे कि हम जानते हैं कि अम्ल जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोनियम आयन बनाता है। यही कारण है कि जल की अनुपस्थिति में अम्ल जो है अम्लीय व्यवहार नहीं करता है। अगला प्रश्न है, पारितंत्र में अपमार्जकों की क्या भूमिका है। तो अपमार्जक जो है पारितंत्र में अपघटन द्वारा मृत जीवों के शरीर तथा वर्ज्य पदार्थ मतलब जो यूजलेस हो गए हैं उस पदार्थों में जो उपस्थित कार्बनिक पदार्थ होते हैं उसको तोड़ करके अकार्बनिक तत्वों में बदल देते हैं और गैसीय तत्व ऑक्सीजन अथवा नाइट्रोजन वायुमंडल में चले जाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं पारितंत्र में अपमार्जकों की भी इम्पोर्टेंट भूमिका होती है। अगला प्रश्न है, एमीटर वाले वोल्टमीटर को विद्युत परिपथ के साथ क्रमशः श्रेणी एवं समानांतर क्रम में क्यों जोड़ा जाता है। तो आमीटर के द्वारा परिपथ की धारा को मापा जाता है। इसका प्रतिरोध बहुत कम होता है, अतः इसे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। और वोल्टमीटर के द्वारा परिपथ के दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापा जाता है और इसका प्रतिरोध बहुत अधिक होता है, अतः इसे समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अगला प्रश्न है, जीवाश्म ईंधन की क्या हानियां हैं। तो जीवाश्म ईंधन की निम्नलिखित हानियां हैं। पहला है कि जीवाश्म ईंधन प्रकृति में सीमित मात्रा में मौजूद हैं। यदि हम इनका उपयोग इसी प्रकार करते रहेंगे तो जल्दी ही समाप्त हो जाएंगे। अगला है, ज़्यादा जीवाश्म ईंधन जलाने से वायु में धुएं तथा अन्य विषैली गैसों की मात्रा लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके कारण वायु प्रदूषण का खतरा होते जा रहा है। अगला प्रश्न है, स्वपोषी पोषण से क्या समझते हैं। तो वह प्रक्रम जिसमें सजीव बाह्य पर्यावरण से कार्बन डाइऑक्साइड और जल लेकर सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में अपनी कोशिकाओं में उपलब्ध पर्णहरित की सहायता से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं, स्वपोषी पोषण कहलाते हैं। स्वपोषी पोषण प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा होता है, जैसे मनुष्य का दूध पीना होता है। अगला प्रश्न है, रेलवे सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो रेलवे सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है, इसका कारण यह है कि प्रकाश के प्रकीर्णन कोहरों और धुएं से सबसे कम होता है, इसलिए इसे दूर से देखने पर ही दिखाई देने लगते हैं। यही कारण है कि रेलवे सिग्नल का जो रंग होता है वो लाल प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, परागकण किसे कहते हैं। वर्षा होने पर परागकण का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पराग कणों के पराग कोश से निकलकर उसी पुष्प या उसी जाति के दूसरे पुष्पों के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागकण कहते हैं। वर्षा होने पर परागकण में बाधा उत्पन्न होती है, क्योंकि इस परागकरण के लिए बाह्य कारकों जैसे तितली, मधुमक्खी, मनुष्य, पक्षी आदि की कमी होती है। इसके अलावा वर्षा से वर्तिकाग्र पर पहुँचे परागकण भी झड़ जाते हैं, जिससे परागकण की क्रिया नहीं हो पाती है। अगला प्रश्न है, ध्वनिक यानी कि सोनोरस किसे कहते हैं। तो जब धातुएं किसी कठोर सतह से टकराती हैं तो उनसे विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है, इसे धात्वीय ध्वनि कहते हैं। इस प्रकार की ध्वनिक कहलाती हैं, जैसे कि स्कूल की घंटी से निकलने वाली ध्वनि इसका इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाइड्रोकार्बन क्या है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से इसका विश्लेषण हमने किया था और इसके पार्ट भी हमने आपको बताया था
क्या होता है इसमें? हाइड्रोकार्बन में कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और ये हाइड्रोकार्बन मेनली दो प्रकार के होते हैं, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा असंतृप्त कार्बन, मतलब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। संतृप्त में क्या आ जाएगा? आपका एल्केन आ जाएगा, और असंतृप्त में एल्कीन और एल्काइन। इसके अलावा मतलब संतृप्त और असंतृप्त के अलावा कई अतिरिक्त कार्बनिक यौगिक के शाखाएं और वलय भी होते हैं। अगला प्रश्न है, विद्युत फ्यूज क्या है और किस मिश्र धातु से बना होता है? तो विद्युत परिपथ के लिए फ्यूज सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा युक्ति है। फ्यूज ऐसे पदार्थ का टुकड़ा होता है जिसका गलनांक बहुत कम होता है। जब लघु पतन अथवा अति भारण के कारण, आपका डिफरेंस भी पूछता है, अंतर भी पूछता है, लघु पतन और अति भारण में क्या अंतर है, तो उम्मीद करते हैं आप जान भी करते हैं। तो जब इस घटनाएं होती हैं तो फ्यूज तार गर्म होकर क्या होते हैं? पिघल जाते हैं। फलस्वरूप परिपथ टूट जाता है और धारा प्रवाह रुक जाते हैं। इसका फायदा क्या होगा? जिससे कि घर में आग लगने या परिपथ में लगे उपकरणों आदि की रक्षा होती है। यह तांबे और टीन के मिश्र धातु का बना होता है। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चंस आप बहुत अच्छे से कवर कर लिए होंगे, और कल के लिए बेस्ट ऑफ लक। एक सीरीज मोस्ट इम्पोर्टेंट का और करेक्शन लेके आपको कल मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।